हेलो स्टूडेंट, तो मैं शाकिब मास एक बार फिर मास क्लास की तरफ से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो आज मैं क्लास 10 को बताने वाला हूँ कंडीशन फॉर सॉल्विटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन को किस तरह हम ग्राफिकली मेथड द्वारा, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे। आज मैं बताने वाला हूँ कि इसी को हम लीनियर इक्वेशन को कुछ ऐसे कंडीशन के द्वारा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं a1x b1y c1 इक्वल 0 और a2x b2y c2y 0, तो दो लीनियर इक्वेशन के कंडीशन इस तरह तीन हो सकते हैं। जो ग्राफिकली मेथड में हमने क्या देखा, इंटरसेक्टिंग लाइन कब होते हैं, जब किसी दो लीनियर इक्वेशन, ऑलवेज लीनियर इक्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो लीनियर इक्वेशन में जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक पॉइंट पर टकराते हैं तो एक सोल्यूशन निकलता है और ऐसे लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये हमने ग्राफिकली मेथड में बताया था। तो इसके क्या होते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन होते हैं, पर अगर ये ग्राफिकली मेथड द्वारा इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं है, पर बिना सॉल्व किए हम कैसे पहचानेंगे कि ये दो समीकरण जो दिया हुआ है, ये दो समीकरण यूनिक सोल्यूशन होंगे या इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। तो उसके लिए ये हमको कुछ जानना पड़ेगा। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। कैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 2x + 3y = 8 है और 7x + 9y = 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे a हमारा कौन है, a1 है 2, b1 है 3, c1 है -8, a2 है 7, b2 है 9 और c2 है -2। तो यहाँ पर a1/a2 अगर हम देखते हैं तो 2/7 a1/a2 इक्वल आ रहा है, और b1/b2 देखते हैं तो यहाँ 3/9 यानी 3 3 9 1/3 आ रहा है। तो a1/a2 नॉट इक्वल आया b1/b2। अगर नॉट इक्वल आता है तो सीधे हम पहचान सकते हैं कि ये दो इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगे और इसके सिर्फ यूनिक सोल्यूशन यानी एक सोल्यूशन होंगे। तो बिना कोई ग्राफिकली मेथड हम सॉल्व किए बिना ही हम पहचान सकते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस में a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये अलजेब्रिक मेथड से। अगर हम लोग ग्राफिकली मेथड में क्या देखें कि दो लाइन जब पैरेलल हो, ना इंटरसेक्ट होने की संभावना हो, तो ऐसा हुआ करता था। तो पैरेलल लाइन में हम लोग पहले सॉल्व करते थे, उसके बाद देखते थे कि पैरेलल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पैरेलल में आता तो उसे पैरेलल लाइन, और सीधे कहते थे कि जब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं होता है तो नो सोल्यूशन इसके होंगे। पर बिना हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किए बिना इसको हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है 2x + 3y = 8, और यहाँ हम देखें कि 4x + 6y = 7। तो अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि a1/a2 देखते हैं तो यहाँ 2/4 यानी कैंसिल करके 1/2 आ रहा है। जब b1/b2 देखते हैं तो 3/6 कैंसिल करके 1/2 आ रहा है, 3 2 6। जब c1/c2 देखते हैं तो -8/-7 इक्वल इधर जाएगा तो -8 -7, माइनस कैंसिल यानी 8/7। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, पर c1/c2 8/7 है। यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए ये पैरेलल लाइंस हो गया। बिना ग्राफिकली मेथड से हम सॉल्व किए ही पहचान लिए कि पैरेलल लाइंस कैसे है दो इक्वेशन को। उसी तरह से तीसरा कोइंसिडेंट लाइन, ग्राफिकली मेथड में हम क्या देखते थे कि जब एक लाइन उसी लाइन पर कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे पर ही अवस्थित हो, ठीक है, तो एक दूसरे पर अवस्थित हुआ करता था, तो यहाँ हम क्या करते थे कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, और ऐसे इक्वेशन के मेनी सोल्यूशन हुआ करते थे। तो ग्राफिकली मेथड पर शो करके हम देखते थे, पर ना ग्राफिकली मेथड से कैसे देखेंगे, उसके लिए है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। देखते हैं इक्वेशन जैसे 2x + 3y = 8 है, तो यहाँ 4x + 6y = 16। तो यहाँ देखें a1/a2 इक्वल 2/4 यानी 1/2, b1/b2 इक्वल 3/6 यानी 1/2, और c1/c2 इक्वल 8/16 यानी 1/2।
तो इस तरह क्या देखें, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ गया। तो जब तीनों इक्वल आता है तो ये सीधे कॉन्स्टेंट लाइन कोई बिना ग्राफ ड्रा किए हम पहचान सकते हैं इस इक्वेशन से, और ऐसे को हम मेनी सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक चीज़ हम और बताए थे क्या पिछले वीडियो में, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, और इनकंसिस्टेंट संगत और असंगत। तो उसमें क्या बताए थे, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं कि कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। तो एक सॉल्यूशन वाले कौन है, यहाँ देख रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ देख रहे हैं कॉन्सिडेंट लाइन में मेनी सॉल्यूशन है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन ये कहलाएगा कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट मतलब संगत, समझे। और असंगत किससे कहेंगे, इनकंसिस्टेंट किससे कहेंगे, जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो कोई सॉल्यूशन वाले नहीं, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तो यहां पर हम क्या देखें, यहां पर देखें कि किस तरह हम लोग इस मेथड को बिना ग्राफली मेथड सॉल्व किए, बिना इक्वेशन को हमने पता लगा लिया कि कौन दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, कौन पैरेलल है, कौन कंसिस्टेंट है, कितने इक्वेशन सॉल्यूशन है, यूनिक नो सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन कितने हैं, ये बिना हमने ग्राफ मेथड सॉल्व किए पता लगा लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल आप लोग देख लें। तो यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन है 2x + 5y = 20 एंड 5x + 3y = 14। क्या करना है कि सबसे पहले जांचना है कि हैज़ यूनिक सोल्यूशन है कि नहीं, ये शो करना है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो फाइंड द सोल्यूशन, तो उसके सोल्यूशन निकालिए, x और y का वैल्यू निकालिए। तो देखते हैं यार, A1 = 2, B1 = 5 एंड C1 = -20। A2 = 5, B2 = 3 एंड C2 = 14। तो A1/A2 = 2/5, A1/A2 = 2/5, B1/B2 = 5/3। तो सो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं होते हैं तो इस कंडीशन में दिस इक्वेशन हैज, सो दिस इक्वेशन इज एन यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड कर दिया मैंने, शो कर दिया यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। अब सॉल्यूशन है तो इसको फाइंड कीजिए। तो कोई मेथड से, चाहे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से बनाइए। तो 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14, यही दो इक्वेशन है ना। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 5 से, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 2 from 1 after multiplying equation number 1 by 5 and 2 by 2। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 = 10x, 5 × 5 = 25y, 17 × 5 = 85, 2 × 5 = 10x, 2 × 3 = 6y, 14 × 2 = 28, माइनस 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 कैंसिल। 25 में 6 जाएगा, 19y, 85 में 28, 7 2 × 5, तो y = 57/19। अब ये y का वैल्यू किसी एक पे पुट करते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1, 2x + 5y = 17, यही क्वेश्चन है ना। तो 2x + 5y यानी 3 = 17, 2x + 15 = 17, तो 2x बराबर 17 - 15 2, तो x बराबर 2/2 यानी 1। तो इस तरह मैंने x और y का वैल्यू भी निकाल लिया। पर सबसे पहले मैंने फाइंड यहाँ शो किया कि ये दो इक्वेशन जो थे, ये दो इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं।
तो यूनिक सोल्यूशन के लिए a1/a2, b1/b2, c1/c2 करके हम देखें। तो यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है। किसी किसी क्वेश्चन कहेगा मेनी सोल्यूशन प्रूव करके देखिए, शो करके देखिए। तो मेनी शो हम इसी तरह से बैठा कर देखेंगे कि मेनी सोल्यूशन पर बैठता है कि नहीं, या कहेगा कि ऐसा कीजिए कि पैरेलल लाइन शो करके देखिए। तो ये इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करके देखना है कि कौन कंडीशन में आ रहा है, यूनिक सोल्यूशन में आ रहा है, मेनी सोल्यूशन में आ रहा है, या नो सोल्यूशन में आ रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, या कोइंसिडेंट लाइन में आ रहा है। इससे रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें के और वाई ये सब का वैल्यू निकालने का आता है, तो वैसा क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो देखें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यहाँ के का वैल्यू फाइंड करना है अगर ये दो इक्वेशन है जो एक यूनिक सोल्यूशन है। तो हियर these equation are in the form of a1x plus b1y plus c1 equal 0 और a2x plus b2y plus c2 equal 0। इस फॉर्म में ये दो इक्वेशन है जहां a1 बराबर क्या है 1, b1 इक्वल क्या है -2 और c1 इक्वल क्या है 3। a1 b1 c1 -3 धराया। तो फिर देखते हैं a2 इक्वल क्या है 3, b2 इक्वल क्या है k और c2 इक्वल क्या है -1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हैज यूनिक सोल्यूशन। This equation has a unique solution। तो यूनिक सोल्यूशन है मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, देन a1/a2 मतलब 1/3 नॉट इक्वल b1 यानी -2/b2 यानी k। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड k 1 जा k इक्वल 2 3 जा 6 -6 नॉट इक्वल। तो ये आया हमारा सोल्यूशन, यानी k का वैल्यू -6 नहीं हो सकता है, उसके अलावा अदर फॉर्म हो सकता है। तो इस तरह हम क्या किए, सबसे पहले दो इक्वेशन दिए थे, कह रहा है यूनिक सोल्यूशन में है। तो यूनिक सोल्यूशन में है तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन बैठाएं और उस पर वैल्यू बैठा दिए a1 a2 b1 b2। ठीक है, अगर कहता है यही कि मेनी सोल्यूशन में है तो मेनी सोल्यूशन का यहाँ कंडीशन में डालते हैं, या कहता अगर ये कि नो सोल्यूशन है तो नो सोल्यूशन कंडीशन में डालते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं उसका भी। यहाँ देखें क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना और इतना हैज़ नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन के नो सोल्यूशन है। तो दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ are in the form of a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0। तो इस फॉर्म में जहाँ यहाँ देखें a1 b1 c1, तो a1 क्या है k, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -k-2 प्लस है तो माइनस। a2 क्या है 12, b2 क्या है k एंड c2 क्या है k। अब क्या कर रहा है, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन है देन a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। नो सोल्यूशन के लिए ही कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन में a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो a1/a2 क्या है k/3 k/12 a2, b1/b2 3 अब b2 क्या हो गया k नॉट इक्वल c1 क्या हो गया -k-2 अपॉन ये हो गया -k। तो इसमें हम देख रहे हैं a1/a2 इक्वल b1/b2,
तो इसके अनुसार हम देखें k अपॉन 12 इक्वल 3 अपॉन के बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड k इंटू के स्क्वायर इंटू 12 इंटू 3 36। तो k इक्वल 36 पर अंडर रूट प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस 6। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि कोई एक कंडीशन है, इस कंडीशन में दो इक्वेशन में नो सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो फाइंड करें k का वैल्यू। तो आज के लिए क्लास 10 के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बनाएं और व्हाट्सएप नंबर पर PDF फाइल बनाकर इसका होमवर्क ज़रूर सेंड करें। तो कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।